गंभीर शिविर का दूसरा दिन पूरा हुआ। जितने दिन बचे हैं बड़े अनमोल हैं। खूब लाभ उठाएं इन दिनों का। ऐसे किसी गंभीर शिविर में सम्मिलित होने का अवसर कोई बहुत बड़े पुण्य से, कोई बहुत बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भिक्षु का सा जीवन जीने आए हैं, भिक्षुणियों का सा जीवन जीने आई हो। दस दिनों के लिए गृह त्याग कर आए हैं। अपनी निष्क्रमण पारमी को प्रबल करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला। भले भिक्षु का सब बाहरी दिखावा नहीं, पर 10 दिनों तक जीवन तो भिक्षु का सा ही जीना है। इस तपोभूमि में तपने आए, यहाँ अपना कहने के लिए कुछ नहीं। किसी अन्य के दान पर जी रहे हैं। जिस किसी अज्ञात व्यक्ति के दान पर जी रहे हैं, अज्ञात व्यक्तियों के दान पर जी रहे हैं, उन्हें अपने दान का पूरा फल मिले। भिक्षु को इसीलिए पुण्य क्षेत्र कहते हैं। इस पुण्य के खेत में कोई बीज बोए तो इसका फल बड़ा महान होता है। सचमुच भिक्षु का सा जीवन जिएंगे तो उन सारे उपकारी लोगों का, जिन्होंने ऐसा जीवन जीने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं दी, भोजन की सुविधा, पानी की सुविधा, निवास की सुविधा, शून्यागार की सुविधा, आसन की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाएं मिली, उनका अधिक से अधिक मंगल हो, अधिक से अधिक कल्याण हो। और उनका अधिक से अधिक मंगल तब होता है जबकि उन सुविधाओं को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति सचमुच भिक्षु का सा जीवन जीता है। शुद्ध शील का पालन करता है। यहां रहते हुए जब मैं भिक्षु का जीवन जी रहा हूं, किसी अन्य के दान पर जी रहा हूं, तो भूल कर भी कहीं मेरे शील में आंच न आ जाए। 10 दिनों तक निष्कलंक शील अपने लिए तो कल्याणकारी है ही,
अपरिचित दानियों के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी। भिक्षु भिक्षुणी जब औरों के दान पर जीते हैं तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम बदले में क्या दे रहे हैं। समाज का अन्न खा रहे हैं, राष्ट्र का अन्न खा रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं। एक आदर्श भिक्षु, एक आदर्श भिक्षुणी बदले में बहुत कुछ देती है। ये जो शील का जीवन है और इस शील के आधार पर शुद्ध समाधि का जो अभ्यास है, शुद्ध समाधि के आधार पर शुद्ध प्रज्ञा के जागरण का जो अभ्यास है, वो भिक्षु और भिक्षुणी की ओर से अपने ही कल्याण के लिए नहीं, औरों के लिए मंगल का दान है। जिस तपोभूमि में भिक्षु का सजीवन जीते हुए, भिक्षुणी का सजीवन जीते हुए 10 ही दिन शुद्ध तप कर रहे हैं, तो इस तपोभूमि के पावन वातावरण में अपनी ओर से शुद्ध धर्म की तरंगों का दान दे रहे हैं। तपोभूमि ऐसे ही तो तपती है। जितने जितने लोग तपोभूमि में आके तपते हैं और जितने जितने लगन के साथ तपते हैं, शुद्धता के साथ तपते हैं, उनके द्वारा प्रजनन की हुई ये धर्म की तरंगे तपोभूमि को उतनी उतनी अधिक पावन बनाती जाती है। भले समुद्र में थोड़ी सी बूंदें ही सही, पर बूंदों बूंदों से ही तो समुद्र तैयार होता है। साधक साधिका भी अपनी ओर से कुछ शुद्ध धर्म की बूंदें इस भूमि को और अधिक तपाने के लिए, और अधिक पवित्र करने के लिए, ताकि भविष्य में आने वाले लोग, जिस तरह से इस शिविर में जो लोग आए हैं, उनको यहाँ के पावन वातावरण का लाभ मिलता है, धर्म की तरंगों का लाभ मिलता है। इस सारे माहौल में, इस सारे परिवेश में बहुत अच्छी तरह शील का पालन कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरह समाधि का अभ्यास कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रज्ञा जगा पाते हैं। आगे आने वाले तपस्वी इससे भी कहीं अधिक अच्छा माहौल, अधिक अच्छा परिवेश प्राप्त करेंगे ही। उनके लिए साधक की साधिका की देन वर्षों तक इस तपोभूमि में लोग तपेंगे, पीढ़ियों तक इस तपोभूमि में लोग तपेंगे, सदियों तक इस तपोभूमि में लोग तपेंगे। तपोभूमि कोई कर्म कांड का स्थान नहीं होता है, कोई सांप्रदायिक पर्व त्योहारों को मनाने का स्थान नहीं होता है। अपने मानस के विकारों को तपा तपा कर
भून भून कर समाप्त कर देने का स्थान होता है, तो जो आए उसे लाभ होगा ही। और भविष्य के लोग, भविष्य के आचार्य, भविष्य के व्यवस्थापक साधना को अपने शुद्ध रूप में रखेंगे, धर्म को अपने शुद्ध रूप में रखेंगे, संप्रदाय के जंजालों से दूर, दार्शनिक मान्यताओं की जकड़न से दूर, अंधविश्वासों से दूर, कर्मकांडों से दूर धर्म का शुद्ध रूप कायम रखेंगे, तो सचमुच सदियों तक ये तपोभूमि अनगिनत लोगों का कल्याण करती रहेगी। तपोभूमि की पावनता में साधक का दिया हुआ जरा सा भी सहयोग उसके अपने लिए भी महान फलदायी, महान कल्याणकारक। और जिस किसी दाता के दान के बल पर साधना कर रहे हैं, उस दाता के लिए भी महान फलदायी, महान फलदायी। तो सही माने में भिक्षु का सा जीवन जीना है। इन 10 दिनों तक शील बड़ा शुद्ध रहे। 8 शीलों में से 6वां, 7वां, 8वां ये तो साधना में सहायक की तरह आवश्यक हैं, लाभदायक हैं, पर पहले से 5वां ये तो साधना के अभिन्न अंग हैं, साधना की नींव है, बुनियाद है। इनके लिए बहुत सजग रहना है। खूब रक्षा करनी है। इनकी जरा सी हानि न हो जाए। जैसे कोई मां अपने इकलौते बेटे की किस प्रकार रक्षा करती है, कहीं इसकी जरा सी हानि न हो जाए। उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है। ऐसे ही यहां रहते हुए हमारे शील, इन पर जरा सी आंच न आ जाए। जैसे पक्षी अपने अंडों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ऐसे ही अपने शील की रक्षा करनी है। जैसे एक आंख से काना आदमी अपनी बची हुई आंख की रक्षा के लिए कितना सजग रहता है, इसे भी न खो बैठूं, वैसे अपने शील की रक्षा करनी है। जैसे चंवरी गाय अपनी पूंछ को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है, बावले लोग उस बेचारे की पूंछ काट करके धर्म के नाम पर उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसे अपनी पूंछ बहुत प्यारी है, उसके लिए बहुत उपकारी भी है, तो उसे बचाती है। प्राण चले जाएं पर अपनी पूंछ को बचाएगी। ठीक ऐसे ही साधक अपने शील को बचाएगा, अपने शील को शुद्ध रखेगा।
अरे कम से कम जीवन के 10 दिन तो ऐसे मिले, भले इन परिस्थितियों की वजह से, जहां कोई बाधा नहीं, कोई कठिनाई नहीं, घर गृहस्थ का जीवन जीते हुए न जाने किस प्रकार की परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है, तो कोई न कोई शील किसी न किसी रूप में दूषित हो ही जाता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला कि घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से दूर, सारे जंजालों से दूर, तपने के लिए सारी सुख सुविधाओं से भरपूर ये तपोभूमि बड़े भाग्य से प्राप्त हुए ये 10 दिन। तो अपने धर्म के बैंक बैलेंस में ये 10 दिन तो क्रेडिट हो निष्कलंकशील के। पांचों के पांचों शील खूब निष्कलंक और त्रिविध प्रकार से निष्कलंक। शील को 3 प्रकार से शुद्ध रखना होता है। जैसे पहला शील, प्राणी की हत्या नहीं करें। प्राणी की हत्या नहीं करें। कोई दृश्य प्राणी हो, हम जानबूझकर उसकी हत्या न कर दें, तो इस शील का पालन हो रहा है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम तो हत्या नहीं कर रहे, पर हमने किसी अन्य को आदेश दे दिया और वो हत्या कर रहा है। हमारे आदेश पर कोई और हत्या कर रहा है, तो शील शुद्ध नहीं हुआ। हमने किसी को आदेश नहीं दिया और किसी ने अपने आप हत्या कर दी, लेकिन हमने बड़े प्रसन्न चित्त से उसका अनुमोदन कर दिया। अच्छा किया। तो शील शुद्ध नहीं हुआ। स्वयं भी हत्या नहीं करें, किसी अन्य से भी हत्या नहीं करवाएं, और कोई अन्य हत्या कर दे तो उसका अनुमोदन भी नहीं करें, तो तीनों प्रकार से शील शुद्ध हुआ। ठीक किसी प्रकार हम भी चोरी नहीं करें, किसी अन्य व्यक्ति को भी चोरी करने का आदेश न दें। किसी अन्य व्यक्ति ने चोरी कर ली हो तो उसका अनुमोदन नहीं करें। हम व्यभिचार नहीं करें, किसी अन्य व्यक्ति को व्यभिचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करें। किसी अन्य व्यक्ति ने व्यभिचार कर लिया हो तो हम उसका अनुमोदन नहीं करें। हम झूठ नहीं बोलें, किसी अन्य व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करें। किसी अन्य व्यक्ति ने झूठ बोला हो तो हम उसका अनुमोदन नहीं करें। हम स्वयं नशा पता नहीं करें, किसी अन्य व्यक्ति को नशा पता करने के लिए प्रेरित नहीं करें। किसी अन्य व्यक्ति ने नशा पता कर लिया हो तो हम उसका अनुमोदन नहीं करें। तो समझो तीनों प्रकार से शील शुद्ध हुआ। यहां रहते हुए तो बड़ा सरल है ना। घर गृहस्थ की जिंदगी में कौन जाने किस तरह की बाधाएं आए, यहां रहते हुए तो बहुत सरल है। जानबूझकर दिखते हुए किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, बहुत सजग रहेंगे, नहीं करेंगे। राह में चलते हुए भी नजर नीची है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारी
पांव से कोई प्राणी कुचला तो नहीं गया, सजग रहेंगे। बहुत अतियों में जाने की जरूरत नहीं है। धर्म के रास्ते चलना है, शुद्ध धर्म के रास्ते चलना है, अतियों में न बहक जाएं। अतियों में बहक जाएंगे तो मन का संतुलन खो देंगे। किसी भी एक शील को इतना खींच लेंगे कि अतियों की सीमा तक ले जाएंगे तो मन पर एक बावलापन सवार हो जाएगा कि देख, मैं तो इतना बड़ा अहिंसक। तो फिर बाकी शील गौण हो जाएंगे। बाकी शील ही गौण नहीं हो जाएंगे, इसके आगे का सारा काम गौण हो जाएगा, उसी नशे में रुका रह जाएगा। नहीं, अतियों में कभी नहीं जाना। तो इतनी ही बात पर्याप्त है कि कोई दृश्य प्राणी हो और हम उसे जानबूझ करके उसकी हत्या न करें, इससे अधिक आगे नहीं। तो चलते हुए सजग रहेंगे, शून्यागार में जाकर के बैठेंगे तो अपने आसन को उठा के देख लेंगे, भूले भटके कोई प्राणी उसके नीचे तो नहीं चला गया, हम बैठकर कहीं उसको कुचल तो नहीं रहे। यूं जहां जहां सजग रहना है वहां वहां सजग रहेंगे, और कोई कारण नहीं यहां रहते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति को उकसाएं हत्या करने के लिए। कोई कारण नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति हत्या कर दे तो हम उसका अनुमोदन करें। तो त्रिविध रूप से हमारा ये शील यहां शुद्ध रह सके, इसकी सारी सहूलियत है। हमें सजग रहने की जरूरत है। अदिन्ना दान, बिना दिया हुआ दान नहीं लेंगे। तो यहां तो जीते ही दान पर हैं, जो कुछ मिलता है दान में ही मिलता है। भोजन के लिए भोजनशाला में जो भोजन रख दिया गया टेबल पर, वो हमारे लिए दान है, अदिन्ना दान नहीं है, कोई चोरी नहीं है। इस बात के लिए सजग रहेंगे कि जो कुछ हमें नहीं दिया गया वो न ले लें। भूल चूक कर भी किसी पेड़ का पत्ता न तोड़ लें, कोई फल न तोड़ लें, कोई फूल न तोड़ लें, क्योंकि वो हमें नहीं दिया गया। यूं अपने आप को बहुत सजग रह करके इस शील को भी स्वच्छ रखेंगे। त्रिविध रूप से स्वच्छ रखेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यहां रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल है, सहज है। और यहां रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करके जैसे जैसे अपनी समाधि को पुष्ट करेंगे और जैसे जैसे समाधि द्वारा अपनी प्रज्ञा को पुष्ट करेंगे, गृहस्थ होते हुए भी देखेंगे धीरे धीरे ऐसी अवस्थाओं पर पहुंच रहे हैं जहां सहज भाव से ब्रह्मचर्य का जीवन जीने लगेंगे। साधना की ऊंची भूमियों तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, पर सहज भाव से हो, दमन किया हुआ नहीं हो, और साधना के बल पर सहज भाव से प्रगति होगी। झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए 9 दिनों का मौन, पूर्ण मौन। संकेतों से भी बात नहीं करेंगे। कौन जाने संकेतों से बात करते हुए भी झूठ बोल जाएं, संकेतों से सामने वाले पर ऐसा कोई प्रभाव डाल दें जो झूठा हो, तो किसी से कोई संपर्क ही नहीं। अपने मार्गदर्शक से कभी कभार मिलना हो या मार्गदर्शक मिले तो मुंह खोलने के पहले बहुत सजग, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं ना, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर दे रहा हूं ना, खूब सोच समझ के उत्तर दे। अपने शील को निष्कलंक रखना है ना।
प्रमाद में भी भूल न हो जाए। जो बात जैसी है बस वैसी है। काला है तो काला है, सफेद है तो सफेद है। काले पर कहीं सफेद पोत करके उसे सफेद दिखाने की कोशिश नहीं करें। सफेद है उसे कहीं और उजला दिखाने की कोशिश नहीं करें। क्यों करें? मार्गदर्शक तो कल्याण मित्र है ना। कल्याण में तुम्हारा साथी है, वैद्य है ना। वैद्य से अपना रोग क्या छिपाएं, जैसा है वैसा कहें तो उचित मार्गदर्शक दर्शन मिलेगा, अपने कल्याण के लिए मिलेगा। तो बहुत सजग रहें। अनावश्यक बात को लेकर मिले नहीं। इन 10 दिनों के शिविर में बड़ा गंभीर शिविर है ना, और बातें फिर भी हो सकती हैं। साधना से संबंध रखने वाली ऐसी बात कि जिस पर परामर्श लेना, मार्ग निर्देशन लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाए। अन्यथा तो गंभीर शिविरों का एक यह भी आवश्यक अंग है कि साधक स्वावलंबी बने। धर्म की बात जान ली, साधना की बात जान ली, अब तो काम ही करना है। अरे तूफान आएंगे तो उनका सामना करेंगे, यह भी तो साधना का अंग है। तूफान आए और हम सामना न कर सकें और खोजते फिरें किसी की खोज, किसी की शरण, तो कैसे मुक्त होंगे? कोई बहुत ही बड़ा तूफान आ गया और नहीं सामना कर पा रहे हैं तो कोई मनाही भी नहीं है। तो जब कभी मिलना हो, बातचीत करनी हो तो बहुत सजग। सच्चाई का शील बड़ा बलवान शील होता है। सच्चाई का धर्म बड़ा बलवान होता है। आजकल तो भारत से शुद्ध धर्म और उसको पालन करने की विधियां ही लुप्तप्राय हो गई। कभी इस देश के धार्मिक लोग, साधना करने वाले लोग किसी विशेष अवसर पर सत्य क्रिया करते थे। आज तो नाम ही भूल गए सत्य क्रिया क्या होती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई बहुत कुशल काम किया हो, निष्कलंक रूप से किया हो, कोई बहुत ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें उसको सत्य क्रिया करनी हो, तो दृढ़ चित्त से इस बात की घोषणा करता है कि मैंने अमुक काम बिल्कुल निष्कलंक रूप से किया। ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है। और इस सत्य वचन के बल से, इस सत्य वचन के प्रताप से मंगल हो, कल्याण हो, भला हो। ये सत्य क्रिया होती थी और बड़ी बलशालिनी होती थी। भगवान के जीवन काल की एक घटना, महामित्र नाम का एक व्यक्ति भगवान के उपदेशों से बहुत प्रभावित होकर के देखता है कि घर में रहते हुए तो इतनी गंभीरता से साधना कर नहीं पाऊं,
और ये मनुष्य का सा अनमोल जीवन न जाने फिर मिले न मिले, मिला है। और भगवान बुद्ध जैसे कल्याण मित्र मिले हैं, ये कल्याणकारी विद्या मिली है। तो निर्णय किया कि गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जीऊंगा। और घर में उसकी माँ और एक बहन। जब ये भिक्षु हो गया तो माँ और बहन ने भी देखा कि अच्छे काम में लगा है, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। वो दोनों भी भिक्षुणियां हो गई। तीनों तप रहे हैं, बहुत अच्छा सात्विक जीवन जी रहे हैं। ऐसा संयोग हुआ, मां के एक स्तन पर कोई एक फोड़ा हो गया। इतना पीड़ाजनक फोड़ा, हो सकता है कोई कैंसर का फोड़ा रहा हो। बेचारी सहन नहीं कर पाए, बहुत व्याकुल, बहुत दुखी। तो अपनी बेटी से कहती है कि तेरा भाई गृहस्थ जीवन में बड़ा प्रसिद्ध वैद्य था, उसके पास जा और कोई दवा मांग ला। उसके पास दवा नहीं भी होगी तो वो बता देगा, तो किसी गृहस्थ से मांग लाएंगे, पर मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। तो बहन अपने भाई के पास जाती है, मां की दुखद अवस्था भाई के सामने रखती है। भाई बड़े असमंजस में पड़ा। भिक्षु के नियमों में एक नियम ये भी है कि वो कोई वैद्य की आजीविका नहीं करेगा। जानता है कि क्या इलाज होना चाहिए इसका, मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। क्या करे, भिक्षु है, चिकित्सा का काम नहीं कर पाएगा। क्यों भिक्षु चिकित्सा का काम नहीं करता? अरे उसके पास इतनी बड़ी चिकित्सा का साधन है, धर्म है ना। होश आता है, मेरे पास धर्म है ना, अपनी मां की चिकित्सा धर्म से करूंगा। तो अपनी बहन से कहता है कि जिस दिन से मैंने गृहस्थ छोड़ करके भिक्षु का जीवन लिया, तब से आज तक इतने वर्ष हुए, किसी एक क्षण में भी, न जागृत अवस्था में न निद्रा की अवस्था में, किसी एक क्षण में भी मैंने किसी नारी के शरीर को काम वासना की दृष्टि से नहीं देखा। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। इस सत्य के बल पर मेरी मां का मंगल हो, उसका कल्याण हो। और बहन से कहता है इस बात को मां के पास जाकर के दोहरा दे। उसी धर्म बल के साथ मां बहन दोहराती है, फोड़ा फूटता है, मां दुखों से मुक्त हो जाती है। ये सत्य क्रिया भारत में बहुत प्रचलित थी। सत्य का बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा बल होता है। कम से कम जीवन के 10 दिन तो ऐसे मिले कि हमने अपने सत्य के शील पर जरा सी आंच नहीं आने दी, तो बहुत सजग रहेंगे, इस शील के प्रति भी बहुत सजग रहेंगे। और 5वां शील, नशे पते का शील, यहां रहते हुए क्या नशा पता करेंगे, कैसे नशा पता करेंगे? कोई बेचारा साधक अब तक
इस बीमारी से पूरी तरह न निकला हो तो इन 10 दिनों तक गंभीरता पूर्वक साधना करके, यहां रहते हुए इस शील का कड़ाई से पालन करके, समाधि को खूब पुष्ट करके, प्रज्ञा को खूब जागृत करके इस दृढ़ निश्चय के साथ घर लौटे कि बस नशे पते का जीवन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, तो सचमुच समाप्त हो ही जाएगा। तो इन 10 दिनों तो नशे पते से बचेंगे ही, लेकिन बाकी सारे जीवन भी नशे पते से बचे रहेंगे। इन 5 शीलों की खूब रक्षा करनी है, खूब रक्षा करनी है। और फिर सारा समय अपनी समाधि को पुष्ट करने में लगाना है। जब तक प्रज्ञा का काम नहीं आरंभ कर देते तब तक समाधि को पुष्ट करना है। समाधि जितने जितने पुष्ट होती चली जाएगी, देखेंगे आगे का काम उतना ही हल्का होता चला जाएगा, सरल होता चला जाएगा। सामान्य शिविरों में, साधारण शिविरों में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। अनेक नए नए साधक होते हैं और जिनको पुराने साधक कहते हैं वो भी एक आध शिविर किए हुए नए जैसे ही होते हैं। न कहीं अनुशासन ठीक से होता है और न वैसी धर्म की तरंगें बन पाती हैं। तो बड़े भाग्य की बात हुई, कोई बहुत बड़ा पुण्य जागा कि ऐसा अवसर मिला कि कम से कम 10 दिनों तक तो बिना किसी बाधा के हम काम कर सकते हैं। अब करना तो स्वयं होगा, परिस्थितियां अनुकूल हैं, सुविधाएं सारी ठीक हैं, अब काम करना है। तो रात दिन काम करना है। अवकाश नहीं, छुट्टी का अवकाश नहीं, बिल्कुल। रात को गहरी नींद आ जाए तो छूट है। वैसे तो भगवान की वाणी में जो बार बार कहा गया, रत्तिंदीव मतंदितो, रत्तिंदीव मतंदितो, रात और दिन जरा सा आलस नहीं रहे, खूब सजग होकर काम करें। तो करते करते साधक की ऐसी अवस्था आ जाती है कि बिना प्रयत्न के ही रात को आधी सी जाग, आधी सी नींद। तो ये अवस्था है, भीतर ही भीतर जो हो रहा है उसे जान रहा है। तो बिना प्रयत्न के ही रत्तिंदीव मतंदितो। लेकिन इस परंपरा में जबरदस्ती जागना ये मना है। कुछ परंपराएं चलती हैं ऐसी जिन परंपराओं में साधकों पर इस बात का बड़ा दबाव रहता है कि रात को सो नहीं सकते, जबरन जागना है। 10 दिन का शिविर है कि महीने का शिविर है, सो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोएंगे। ब्रह्मदेश में कुछ ऐसे भी साधना केंद्र हैं कि जहां केवल 4 घंटे के सोने की छूट मिलती है। रात को 12 बजे सोएंगे और 4 बजे उठ जाना होगा। लेकिन ये परंपरा इस बात की छूट देती है कि अपने आप नींद आती हो तो जबरन मत जागो। लेकिन जब गहरी नींद का समय नहीं है, उससे नहीं खोना। तो गहरी नींद के समय को छोड़ करके बाकी सारा समय सजग रहने का समय। और बस यही आलंबन है, सांस का आलंबन है। और नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर ये जो छोटा सा स्थान है, बस इसका आलंबन है।
अनेक कठिनाइयां आएंगी, आती ही हैं। जरा पुराने साधक हो गए तो भी क्या हुआ, कठिनाइयां तो आती ही हैं। पुराने साधक हो गए तो ये हुआ कि समझ में आने लगा कठिनाइयां तो आएंगी ही भाई, इनका सामना करना है। नया नया होता है तो बड़ा व्याकुल होकर के भागा हुआ आता है अपने मार्गदर्शक के पास, ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पुराना हो तो जैसा हो गया उसका सामना करना है। अरे अपने भले के लिए हो गया, जो हुआ अपने कल्याण के लिए हुआ। इस छोटे से स्थान पर सांस को देखते 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 हम बीतने लगे, विपश्यना होने लगी हमारी। समाधि के क्षेत्र में विपश्यना होने लगी, या संवेदना जान रहे हैं, विपश्यना होने लगी तो बींधने लगा, चीरने लगा, गहराइयों तक, अंतर्मन की गहराइयों तक विकार फूट करके आने लगे बाहर, उनकी उदीरना होने लगी। विकारों की उदीरना होगी तो तूफान ही आएगा। समझदार साधक है तो मुस्कुराएगा, अरे मेरे मंगल की बात हुई, ये दबा हुआ विकार नहीं फूट कर आता तो इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलती। अच्छा हुआ आया है, जाने के लिए आया है। अरे मैंने इतने शिविर ले लिए और घर में भी अभ्यास करता रहा हूं, न जाने साधना के दौरान कितने बार तूफान आए हैं, न जाने कितने प्रकार के तूफान आए हैं। एक भी तो तूफान ऐसा नहीं आया जो अनंत काल तक कायम रहा, हमेशा के लिए कायम रहा। हर तूफान जो आया वो देर सबेर समाप्त हुआ ही। तो भाई ये जो तूफान आया है यही अनंत काल तक कैसे रहेगा? मेरा अपना अनुभव कहता है, अनेकों का अनुभव कहता है। भगवान का उपदेश कहता है अनित्य है, अनित्य है, और ये सच्चाई है, अनित्य है। अरे ये शाश्वत नहीं, ये तूफान ध्रुव नहीं, नित्य नहीं। तो समझ में आती है बात, जाएगा ही, देर सवेर जाएगा ही। मन विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता तो देर से जाने वाला भी जल्दी चला जाता है, विचलित होता है तो जल्दी जाने वाला भी देर से जाता है। हम तूफान को बढ़ावा देते हैं, जितने जितने विचलित होते हैं उतने उतने अपने जागे हुए तूफान को बढ़ावा देते हैं। तूफान है क्या? हमारी अंतर्मन की गहराइयों में दबा हुआ विकार ही तो फूटा, और हमने और नए विकार बनाने शुरू कर दिए। व्याकुलता के और विकार बनाने लगे तो उस आग में और पेट्रोल देने लगे, उसे और बढ़ावा देने लगे, उसके बाहर कैसे निकलेंगे? पुराना साधक है तो इन सारी बातों को समझेगा, किसी तूफान से घबराएगा नहीं। कभी कभी बहुत बड़ा तूफान हो तो एक छूट दी जाती है। वैसे तो साधना के लिए इस समय एक ही आलंबन है, ये स्थान, संवेदना के साथ, बिना संवेदना के साथ स्थान की जानकारी और सांस की जानकारी। इसके अतिरिक्त और कोई आलंबन नहीं, अपनी ओर से कोई आलंबन नहीं। अनजाने में मन ने कोई आलंबन बना लिया, कहीं चला गया, भटक गया, फिर ले आए। अपनी ओर से तो यही आलंबन। एक ही आलंबन होते हुए भी जब बहुत बड़ा तूफान आए, नहीं सहन कर सको, और ये दृढ़ निश्चय किया है कि हमको ही सामना करना है, नहीं भागे जाएंगे अपने मार्गदर्शक के पास, तो एक तरीका सामना करने का ये कि थोड़ी देर तक सम्मा संकल्प, सम्यक संकल्प, थोड़ी देर, बहुत देर नहीं, थोड़ी देर चिंतन करेंगे। बहुत बड़ा तूफान नहीं सामना कर सकते तो एक चिंतन तो ये कर सकते हैं, जैसा अभी कहा, अरे कितना ही बड़ा तूफान क्यों न हो भाई, तो नित्य नहीं है। ये निश्चित बात है कि तू नित्य नहीं है, तू शाश्वत नहीं है, तू ध्रुव नहीं है, तो समाप्त होगा ही। मेरा अपना अनुभव कहता है तो समाप्त होगा, अनेकों का अनुभव कहता है तो समाप्त होगा, और महापुरुषों की वाणी कहती है समाप्त होगा ही।
इससे बल मिलेगा। ये एक सम्यक संकल्प हुआ, सच्चाई का संकल्प कर रहे हैं, थोड़ी देर कर लिया मन को शांत करने के लिए। कभी कभी मन को शांत करने के लिए एक अन्य प्रकार से भी सम्यक संकल्प कर सकते हैं, वो भी सच्चाई ही कि देख मेरा कितना बड़ा पुण्य जागा। अवश्य मैंने अपने पूर्व जन्मों में कोई न कोई बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया, कोई बहुत अच्छा कुशल कार्य किया। अरे इसी के फल स्वरूप तो देख मुझे मनुष्य का जीवन मिला। और मनुष्य का जीवन भी ऐसे समय मिला जबकि भगवान के शासन का दूसरा दौर शुरू होता है। 2500 वर्ष समाप्त हुए हैं और ये 500 वर्ष फिर विपश्यना के आए हैं। इस समय मुझे जन्म मिला तो बहुत बड़ा पुण्य मेरा। और बहुत बड़ा पुण्य मेरा कि ऐसे युग में, ऐसे समय में मनुष्य का जीवन प्राप्त करके मैं शुद्ध धर्म के संपर्क में आ गया। अन्यथा कितने लोग जन्मे हुए इस युग में, सब तो नहीं संपर्क में आए ना। तो मेरा बड़ा पुण्य है, मैं शुद्ध धर्म के संपर्क में आ गया। और बड़ा पुण्य मेरा कि संपर्क में आकर के 2, 4, 5 शिविर कर लेने के बाद ऐसी सुविधा मिली मुझे, ऐसी सहूलियत मिली मुझे कि खूब डट कर साधना कर सकता हूं, खूब गहराइयों तक अपने विकार निकाल सकता हूं। अरे सचमुच मेरे लिए तो बड़ा मंगल का समय है, बड़ा कल्याण का समय है। कोई बहुत बड़ा भाग्य जागा है। इन तूफानों से क्या विचलित होऊंगा, नहीं हो सकता। बस ऐसा धर्म का चिंतन किया, सच्चाई है, चिंतन किया, बड़ा बल मिलेगा, फिर काम में लग जाएंगे। कभी कभी कोई इस प्रकार भी सम्यक संकल्प कर सकता है, अरे मैं धर्म की शरण आया हूं, बुद्ध की शरण आया हूं, मैंने बोधि की शरण आया हूं। ऐसे महापुरुष जिसने कि इन गहराइयों तक जाकर के कल्याणकारी विद्या खोज करके अपना ही कल्याण करके नहीं रह गए, औरों के कल्याण के लिए धर्म बांटा। उनको याद करके, उनके गुणों को याद करें। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध। अरे इस प्रकार के गुण मेरे भीतर आए, इसलिए आया हूं। यूं ही धर्म को याद करें, शुद्ध धर्म संप्रदाय से बिल्कुल दूर, दार्शनिक जकड़नों से बिल्कुल दूर, ऐसा शुद्ध धर्म, इसकी शरण आया हूं। धर्म जीवन में आ जाए, ये प्रयत्न करने के लिए आया हूं। और ऐसे संतों की शरण आया हूं जो कि इस रास्ते पर चल करके निर्मल चित्त हो गए, उनके गुणों को याद करें, बड़ा बल मिलता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, भगवान की इस वाणी से बड़ा बल मिलेगा। धर्मचारी होने का काम कर रहा हूं ना, धर्म जीवन में उतर जाए इसका अभ्यास कर रहा हूं ना, अपने भीतर धर्म की रक्षा करने का काम कर रहा हूं ना। और जैसे ही अपने भीतर धर्म की रक्षा कोई करने लगता है, कुदरत के बंधे बंधाए नियम है, धर्म उसकी रक्षा करने लगता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। भगवान की इस वाणी से बड़ा बल मिलेगा। थोड़ी सी देर ऐसा सम्यक संकल्प कर ले, थोड़ी सी देर ये संकल्प करने की छूट, फिर काम में लग गए। काम तो यही करना है। और देखेंगे ये जो तूफान आते हैं, बाधाएं आती हैं, एक पर एक दूर होती चली जाएगी। कभी कभी यूं लगेगा कि पहले शिविर में जो बाधा आई सो तो समझ में आई, 2 में आ गए, 3 में आ गई, अब ये 5 शिविर 6 शिविर, अब ये बाधा क्यों आई जा रही है? तो भाई बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है ना। नियम तो वही है कि भीतर जो गंदगी इकट्ठी कर रखी है,
एक क्षण भी हमें पवित्रता का मिलता है तो हमारे इस क्षण की पवित्रता हमारे भीतर संग्रहित गर्मी गंदगी को छूती है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो अभी भीतर की सारी गंदगी तो निकल नहीं गई, जितनी पहले निकाल पाए। अब और गहरा ऑपरेशन शुरू हुआ तो इन गहराइयों में जो गंदगी है वो फूट के आने लगी। अथवा पिछले शिविर से अब तक जो समय बीता उसमें और गंदगियां न जाने कितने इकट्ठी कर ली। तो जो क्षण पवित्रता का आया, चित्त की शुद्धता का आया, जिसमें राग नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जिसमें मोह नहीं, यथाभूत जैसा है वैसा सांस को जान रहे हैं, ऐसा क्षण आया कि उसकी पवित्रता के साथ इस गंदगी का स्पर्श हुआ कि विस्फोट हुआ। अरे समाप्त होने के लिए हुआ भाई। जैसे बहुत गर्मी के बाद जमीन इतने तप्त हो उठे, गर्मी में इतने तप्त हो उठे। पहली वर्षा गिरी, पहली वर्षा जैसे उस तप्त धरती को लगी, जैसे उसमें से भाप निकलने लगी, कोई एक सौंधी सौंधी महक से उठने लगी। जल का स्वभाव शीतल है, वो धरती बहुत गर्म है, ये प्रतिक्रिया हुई। दूसरी बार पड़ी वर्षा, तीसरी बार पड़ी वर्षा, प्रतिक्रिया बंद हो गई। तो ठीक इसी प्रकार समझना चाहिए, ये धर्म का शीतल जल जैसे ही भीतर जाएगा प्रतिक्रिया होगी, थोड़ी देर होगी समाप्त हो जाएगी, फिर होगी समाप्त हो जाएगी, ये होते होते समाप्त हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा, हमारे भीतर की ताप दूर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में खेत की फसल कट जाने के बाद खेत की भूमि बड़ी सूख जाती है, सुकड़ जाती है, जगह जगह खड्डे से पड़ जाते हैं। कोई किसान अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर के उस खेत की भूमि को पार करे बैलगाड़ी पर बैठ करके, तो क्या हालत होगी, उसकी गाड़ी कितनी उछलेगी, क्योंकि धरती इतनी ऊबड़ खाबड़ है। वर्षा की वजह से जो खड्डे वड्डे हुए, गर्मी में सूख करके इस कदर हो गई धरती कि इस पर से बैलगाड़ी सीधे से जा नहीं सकती, और वो किसान उस पर से बैलगाड़ी चलाता है, उसको जरूरत है खेत को पार करके कहीं आगे जाना है, दूसरी बार फिर चलाता है, तीसरी बार फिर चलाता है, यूं बार बार उसी खेत पर से उसी जगह से बैलगाड़ी चलाते 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 दो चक्कों के दबाव से रास्ता बन गया, सारा ऊबड़ खाबड़पना समाप्त हो गया। अब तो बैलगाड़ी बड़ी सहज भाव से जाती है, किसान उस पर बैठा हुआ जरा भी नहीं उछलता, भले आराम से लेट कर सोता हुआ जाए, बैलगाड़ी चली जाएगी बड़े आराम से। बस ऐसे ही समझना चाहिए। इतने दिनों के बाद शिविर पे आए हो तो धरती भीतर की बड़ी उबड़ खाबड़ हो गई, चलाएं, बार बार काम करें, करते 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 रास्ता साफ हो जाएगा, सब तकलीफें चली जाएंगी। जाने ही वाले हैं, जाने के लिए ही उपद्रव आए हैं, रहने के लिए नहीं आए। यूं समझेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से समझेंगे और फिर काम में लग जाएंगे। जब कोई तूफान आएगा तो स्वयं ही अपने आप को समझाएंगे। अरे मार्गदर्शक के पास जाएंगे तो यही कहेगा, भाई कई बार चले गए ना, यही तो कहेगा। तो अब तो हमको अपने आप अपने पांव पर खड़ा होना है। धर्म तो स्वाधीन बनाना सिखाता है, स्वतंत्र बनाना सिखाता है, पराधीन नहीं। तो हम खुद समझेंगे धर्म को और लग जाएंगे अपने काम में। जब जब तूफान आए उसका सामना करें, जब जब तूफान आए उसका सामना करें। बस बात इतने ही, सांस को जानना है और इस स्थान को जानना है, इस सांस को जानना है, इस स्थान को जानना है। ये मन हजार उपद्रव करता है, पर हम तो उसको बार बार इसी काम पर लगाएंगे। ये उपद्रव करेगा, हम इसी काम पर लगाएंगे। जैसे किसी जंगली भैंसे को, जंगली बैल को उसके नास में से रस्सी डाल करके किसी खूंटे से बांध दे, उसे नहीं अच्छा लगे, बड़ा बुरा लगता है उसको, तो बड़ा विद्रोह करता है, उछलता है, कूदता है, अपना क्रोध प्रकट करता है। करे क्या? नाक पर रस्सी बंधी हुई है और खूंटी से लगी है,
बड़ा उछलता कूदता है, फिर थक करके शांत होकर बैठ जाता है, फिर नहीं अच्छा लगता, उछलता है कूदता है, शांत होकर बैठ जाता है, यूं करते करते थक जाता है। इसी तरह से जंगली भैंसे को, जंगली बैल को अपने वश में किया जाता है। अरे मन भी तो ऐसा ही जंगली है, खूब उछलेगा कूदेगा, हम अपने काम में लगे रहेंगे। ये सांस की डोर और ये खूंटी, ये सांस की डोर, ये खूंटी तोड़ना चाहेगा बार बार, हम नहीं उसको तोड़ने देंगे। यही सांस की डोर, यही खूंटी, यही सांस। आप ही थक जाएगा, क्यों घबराए, थकेगा ही, थक करके शांत हो ही जाएगा। और जैसे जैसे मन शांत होता चला जाएगा, देखेंगे कि अरे ये सांस भी बड़ा धीमा पड़ता जा रहा है, बड़ा धीमा पड़ता जा रहा है, कितना सूक्ष्म हो गया, कितना पतला हो गया। पुराने साधक है ना, तो खूब समझेंगे सांस का हमारे मन के साथ बड़ा गहरा संबंध है, मन के विकारों के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जैसे जैसे मन शांत हो रहा है, भले ऊपर ऊपर के ही सही, उसके विकार दूर हो रहे हैं, विकार दूर हो रहे हैं, शांत हो रहा है, तो सांस को तेज होने की जरूरत नहीं, अपने आप सांस भी शांत हुए जा रहा है, छोटा हुए जा रहा है, पतला हुए जा रहा है। साधक देखिएगा कि जैसे ही बाहर आया वैसे यू टर्न करके भीतर चला गया, आया कि चला गया, अरे इतना छोटा हो गया और इतना पतला हो गया, बहुत बारीक तागे की तरह आया गया, आया गया। यूं होते होते लगेगा जैसे कुंभक हो गई। कभी कभी तो सचमुच कुंभक हो जाती है, स्वतः कुंभक, कल्याणकारिणी। ये जो जोर जबरदस्ती कुंभक करते हैं, उससे कोई मन निर्मल नहीं होता। ये तो विधियां नष्ट हो गई, इसलिए गलत रास्ते पकड़ लिए लोगों ने। स्वतः कुंभक, अपने आप मन निर्मल होता जा रहा है, सांस छोटा होता जा रहा है, होता 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 कुंभक हुई, कुंभक हुई, निर्विचार हुआ, सांस ही बंद हो गया, विचार अपने आप बंद हो गए, विकार निकाल करके विचार बंद हुए, कल्याण की बात हुई। और यूं होते होते फिर शरीर को भूख लगती है ऑक्सीजन की, एक सांस और लंबा आता है, और फिर छोटा होते 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 कुंभक जैसी स्थिति आ गई। फिर उसके बाद एक सांस लंबा आएगा, फिर छोटा होता, अरे ऐसा होता ही है, उसे देखते जाएंगे, उसे देखते जाएंगे। और जैसे जैसे मन एकाग्र होता चला जाएगा, अब प्रयत्न ये भी रखेंगे कि कितने लंबे अरसे तक एकाग्र रहता है। पुराने साधक कम से कम मिनट भर तो मन इधर उधर हिलने न पाए। अरे मिनट भर तो बहुत थोड़ा समय है भाई, इसे बढ़ाना है ना, तो पूरा प्रयत्न करेंगे, अब इसे बढ़ाएंगे। 1 मिनट की जगह 2 मिनट तक बिल्कुल मन हिले डुले नहीं, कोई विचार मन में आए नहीं, बस केवल सांस और ये स्थान, ये सांस और ये स्थान, जाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं। जरा सा मन में विचार उठा कि जाग गए, नहीं कोई विचार नहीं। भले धर्म संबंधी उठे, कोई विचार नहीं। हम जानबूझ करके सम्यक संकल्प करेंगे, धर्म का चिंतन करेंगे, वो बिल्कुल अलग बात हुई। अन्यथा जिस वक्त हम केवल सांस का ध्यान कर रहे हैं, स्थान का ध्यान करते हैं, कोई विचार नहीं आए, आने ना पाए, बहुत सजग रहेंगे। आ गया, हमें होश नहीं रहा, उसमें कुछ देर लोट पलोट लगाया, फिर होश आया, फिर काम में लग गए, मुस्कुराते हुए, उदासी नहीं, निराशा नहीं, फिर काम में लग गए, दुगने संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, अब के नहीं जाने देंगे, अब के नहीं जाने देंगे। यूं अपने मन को दृढ़ करते चले जाएंगे, देखेंगे समय बढ़ रहा है, अवधि बढ़ रही है। 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितने लंबे अरसे तक लगातार लगातार जाने जा रहे हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, देखेंगे उतनी उतनी समाधि पुष्ट हुई जा रही है, चित्त बलवान हुए जा रहा है, और साथ साथ निर्मल हुए जा रहा है। चित्त एकाग्र होने लगा। इसके कुछ चिन्ह प्रकट होते हैं। तो एक तो चिन्ह यही है कि संवेदना मालूम होने लगती है, पुराने साधक हैं, मालूम हो ही रही है। और कई प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं। शून्याकार में बैठे हैं, बाहर से कोई प्रकाश नहीं आता, बिल्कुल अंधकार है। शून्याकार में बैठे हैं तो अंदर बिजली ऑन करके नहीं बैठते, बिजली जला के नहीं बैठते, अंधकार है।
और ध्यान करते करते यूं लगा जैसे कोई एक प्रकाश की झलक आई, कहीं से आई और निकल गई। तो कोई भ्रम हुआ? काहे की झलक से आई? ध्यान करते करते लगता है फिर झलक आई कोई। कभी लगता है कि प्रकाश बढ़ गया, जैसे सूर्योदय का सा प्रकाश हो गया। सारे आंखें तो बंद है, आंख खोल के देखता वही अंधकार है। आंख बंद करता है तो जैसे सूर्योदय का सा प्रकाश है, जैसे कोई चांदनी का सा प्रकाश है, जैसे कहीं दूर कोई तारा चमक रहा है, जैसे कोई दिया जल रहा है। किसी को कुछ, किसी को कुछ। इस प्रकार से प्रकाश की अनुभूति हो सकती है। ये इस बात की निशानी है कि चित्त एकाग्र होने लगा। अब कोई एक आध मिनट में भागने की बात नहीं है, जरा देर तक टिकने लगा। कभी बंद आंखों के सामने कोई सफेद बादल से आए और निकल गए। कोई बंद आंखों के सामने कोई रुई सी दिखी, सफेद कुछ दिखा। ये भीतर के चित्त का बाह्य प्रक्षेपण है। निर्मलता बाहर प्रकट होने लगे। कोई बहुत छाप, ऐसी अच्छी छाप मन पर पड़ी हो अनेक जन्मों से, उसका भी बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। कोई बहुत अच्छा सुंदर दृश्य ही आंखों के सामने आ सकता है, किसी नदी का, पहाड़ का, जहां कभी तपे होंगे, किसी वन का, किसी वृक्ष का। कोई ऐसी चैत्य का भी प्रक्षेपण हो सकता है, जिस किसी चैत्य में कभी तपे होंगे, किसी जीवन में उसकी छाप होगी मन पर, वो सामने आई। अथवा किसी संत पुरुष की छाप बाहर आई, जिसके साथ बैठ के कभी तपे होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से खोज नहीं करनी है, इसकी कामना भी नहीं करनी है। ये सारी बातें सुन करके और अब शून्यागार में जाके यही देखने लगे कि कब प्रकाश आया रे, कैसा प्रकाश आया रे, कब बादल आए, कब कोई बुद्ध के दर्शन हुए, कि किसी देवी के दर्शन हुए, कि कोई संत के दर्शन हुए, तो भटक जाएंगे। तो अपने आप कुछ आया तो आया, और आया तो वो हमारी साधना का लक्ष्य नहीं है, हमारी साधना का आलंबन भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उस पर ध्यान नहीं करना, जरा सा भी ध्यान नहीं करना। ध्यान तो यही सांस का और इस स्थान का, सांस का और इस स्थान का। वो तो केवल इस बात की सबूत है कि भाई रास्ते पर कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ आगे बढ़े हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है यात्रा की, जिसमें कोई मील का पत्थर दिख गया। मील का पत्थर दिख गया तो उस मील के पत्थर के साथ बैठ नहीं जाना है, उसके साथ चिपकाव नहीं कर लेना है। दिख गया, आगे बढ़ गए। मील का पत्थर हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। और ये भी है कि कोई चले जा रहा है, उसको मील का पत्थर नहीं दिखा, नहीं दिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी यात्रा गलत हो रही है। संवेदना आने लगे, ये इस बात का सबूत है। इन दोनों में से कोई न कोई निमित्त, आंखों के सामने कुछ दिख जाए या शरीर पर संवेदना हो जाए, ये दोनों ही निमित्त इस प्रकार के हैं जो इस बात के सबूत है कि गाड़ी आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। खूब धीरज के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते रहेंगे कि ये सजगता जो हमारी है वो लंबे अरसे तक कायम रहे, लंबे अरसे तक कायम रहे। घड़ी तो देख नहीं सकते कितना समय हुआ, पर अपनी ओर से अंदाज रखेंगे कि पहले से कुछ अधिक समय तक हम लगातार सजग रहे। अवकाश के समय घूमते हैं, घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, यही एक्सरसाइज है, और तो कोई व्यायाम है नहीं। ध्यान के समय भी कभी जी चाहा 5-10 मिनट बाहर हमको टहलना है तो टहलें, मना नहीं है। तो एक स्थान निश्चित कर लें, नजर तो नीचे है, एक स्थान निश्चित कर लें, अमुक पेड़ से या अमुक खंबे से, अमुक स्थान से अमुक स्थान तक मुझे टहलना है। तो एक ओर से यात्रा शुरू की, नजर तो नीचे है, सांस को जान रहे हैं, स्थान को जान रहे हैं। जब तक अगले स्थान पर नहीं पहुंच गए जहां से फिर मुड़ना है, तब तक मेरा मन हिला नहीं ना, कहीं नहीं हिलाना,
देख खूब सजग है, उतनी दूर गए, अब वापस चलना है, अब वापस चल रहे हैं, मन हिलता नहीं ना, कहीं नहीं जाता, किसी बात पर नहीं जाता, बस केवल इसको जान रहे हैं। ऐसे कितने चक्कर लगे, पहले ही चक्कर में फेल हो गए तो उदासी नहीं, मुस्कुराए, अच्छा फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर कोशिश करते हैं, अब की फिर कोशिश करते हैं। एक चक्कर पूरा हुआ, दूसरे में फेल हो गए तो मुस्कुराए, अच्छा फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर कोशिश करते हैं। यूं प्रयत्न करते रहना होगा, प्रयत्न करते रहना होगा। और अपनी ओर से ये नहीं कि भाई भागता है तो भागता है, हम क्या करें, अपनी ओर से तो प्रयत्न करेंगे, नहीं भागने देंगे, पर भाग जाए तो उदासी नहीं लाएंगे, निराशा नहीं लाएंगे, खूब सजग। ये मानकर चलें कि न जाने जीवन में किस बड़े पुण्य से हमें ऐसा अवसर मिला है, फिर मिले न मिले, हमको इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। एक एक क्षण इतना अनमोल है, हम नहीं छोड़ सकते, एक क्षण को भी हम नहीं खो सकते, हम परमात्मा खो नहीं सकते। तो एक पुरानी घटना याद करें। एक घटना ऐसी पुराने जमाने की, किसी एक व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपराध कर दिया तो राज्य के नियमों के मुताबिक उसे प्राणदंड मिला। बड़ा व्याकुल, वो व्याकुल सो तो व्याकुल, घर वाले व्याकुल, तो रोए और राजा के पास जाकर के प्रार्थना करें, महाराज इससे भूल हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। कैसे क्षमा कर दें, तो सबको क्षमा करते चलेंगे तो राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी, समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन महाराज हमारे घर में तो यही एक कमाने वाला व्यक्ति, ये चला जाएगा तो इतने लोग दुखियारे हो जाएंगे। ऐसे मामलों में दया नहीं की जा सकती। कौन जाने ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए और फिर इसी प्रकार का अपराध करता फिरे तो समाज को कितनी बड़ी हानि होगी। तो वो व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए कहता है, महाराज मैं आपको वायदा करता हूं कि ऐसी भूल मुझसे नहीं हो सकती। अरे हुई ना, एक बार हुई ना, आगे नहीं होगी, इस बात की क्या क्या जिम्मेदारी। बहावती गिड़गिड़ाने लगे तो राजा धार्मिक था, उसने सोचा एक आदमी को मौका देना चाहिए, कौन जाने किस भावावेश में इसने ऐसा दुष्कर्म कर दिया। तो कहा अच्छा देखो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम सजग जीवन भर रह सको कि नहीं रह सको, इसकी परीक्षा लेंगे। तो क्या परीक्षा लेंगे। तो नगर का एक बहुत बड़ा चौक, एक बहुत बड़ा मैदान, और उन दिनों कोई पर्व चल रहा था, मेला लगा हुआ, बड़ी भीड़ भाड़। उस भीड़ भाड़ के साथ एक और बड़ा हंगामा कि उस मैदान के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना करके उस राज्य की सबसे सुंदर लड़की, बहुत अच्छी नृत्य करने वाली, उन दिनों उसे कल्याण सुंदरी का टाइटल मिला करता था इस तरह, तो उसका नृत्य हो रहा है, सब लोगों का ध्यान उसकी ओर। तो इस आदमी को कहा कि देख मैदान के इस छोर से उस छोर तक तुझे जाना है, पूरा मैदान पार करना है। ये सारी भीड़ भाड़ है, हल्ला गुल्ला है, धक्का मुक्का है, और वो बड़ा आकर्षण है उस जनपद कल्याणी का, उसके नृत्य का। ये हाथ में तेरे प्याला लबालब भरा हुआ, पानी से तेल से लबालब भरा, एक बूंद इसकी नहीं छलक जाए, सारा रास्ता पार करना है। एक बूंद छलकी कि जल्लाद पीछे पीछे चल रहा है नंगे तलवार लिए हुए, इधर एक बूंद छलकी कि उधर तेरा सिर उतरा। अगर तू इतना सजग रह सकता है तो हम विश्वास करेंगे शायद जीवन में तो सजग रहे। अरे उसे अपनी जान बचानी, कितना सजग, क्या जनपद कल्याणी, हमें क्या करना है इससे, मर जाएंगे तो क्या काम आने वाली हमारे। और ये सारा हल्ला गुल्ला, ये त्योहार, ये मेल माला हमारे किस काम का, हमको तो जान बचानी। तो सारा ध्यान उस प्याले पर, एक बूंद न छलक जाए, एक बूंद न छलक जाए, पार कर गया। तो भाई यही समझना चाहिए कि जल्लाद पीछे खड़ा है तलवार लिए, अरे कब प्राण निकल जाए कौन जाने।
अवसर मिला है ना, एक क्षण नहीं जाने देंगे, ये छलकने नहीं पाए, प्याले का पानी जरा सा छलकने नहीं पाए, बस सारा ध्यान सांस पर है और होठ पर है, सांस पर है और होठ पर है। ऐसे मन में दृढ़ निश्चय करके काम करेंगे तो देखेंगे सफलता मिलेगी ही, निश्चित रूप से मिलेगी। जब जब असफल हों तो बस उदासी नहीं आए, इस बात का ख्याल रखें, पर सफल होने के लिए अपने भीतर उत्साह जगाए रखें, उमंग जगाए रखें। अपनी ओर से कोई और आलंबन मन को नहीं दें। ये जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कभी कभी सम्यक संकल्प करने को कहा, वो बहुत बड़ा तूफान आए तो ही, अन्यथा अपनी ओर से कोई आलंबन नहीं, केवल सांस और केवल ये स्थान, ये डोर और ये खूंटी, ये डोर और ये खूंटी, इसको छोड़कर कोई आलंबन नहीं। और इसीलिए कहा गया नजर नीचे, नजर नीचे। जहां नजर उठी कोई दिख गया, अब उस व्यक्ति से संबंधित न जाने कितनी बातें मन में आनी शुरू हो जाएगी। अरे बिना दिखे ही आती रहती हैं, दिख जाए तो कहना ही क्या। जहां किसी से नजर मिली कि नजर ही नजर से बातचीत हो गई, कोई बहुत सुंदर पेड़ दिखाई दे गया, उसे फूल दिखाई दे गए, फल दिखाई दे गए, कोई चहकती हुई चिड़िया दिखाई दे गई, सुंदर पहाड़ दिखाई दे गए, आसमान दिखाई दे गया। अरे ये सारी सुंदर चीजें रहेगी भाई, ध्यान करने का अवसर तो फिर आएगा कि नहीं आएगा कौन जाने, आया है, ये बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में लोग कितने लगन के साथ नजर नीची किए हुए, नजर नीची किए हुए भिक्षु का सा जीवन जीते हैं ना। जो लोग ऐसे देशों में रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में भिक्षु हैं, तो उनको देख करके साधना करने वालों को तो बहुत उत्साह होता है। भिक्षुओं की कतार सुबह 4, साढ़े 4 बजे, वहां का ऐसे ही नियम है, भोजन के लिए 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे निकलेंगे और गृहस्थ भी बड़े उमंग के साथ उनके लिए भोजन तैयार रखेंगे, उस समय उनको देंगे। तो 20 की तादाद में, कहीं सैकड़ों की तादाद में लाइन से जा रहे हैं, सबकी नजर नीचे, नजर नीचे है, चल रहे हैं। किसी घर के सामने रुके तो रुके, बस नियम है इतनी देर रुको, नजर नीचे, मांगना नहीं, नजर उठाकर भी देखना नहीं और आगे चल पड़ना। भिक्षा मिली तो मिली, आगे चल पड़ना। सारा दृश्य इतना सौम्य, इतना सौम्य। बस साधक को तो यही, नजर नीचे, नजर नीचे, चल रहे हैं तो नजर नीचे, खा रहे हैं तो नजर नीचे, बस नजर नीचे, कहीं और आलंबन आंख में आ न जाए। वैसे न जाने कितने आलंबन आते रहते हैं। ये एक और मुसीबत, नजर उठाकर क्यों? तो इस समय तो एक ही बात, 2 कदम, 4 कदम, बहुत तो 6 कदम तक की भूमि हमें दिखती है और कुछ नहीं। गलती से उठ गई नजर, फिर नीचे कर ली, गलती से उठ गई नजर, फिर नीचे कर ली। पुराने जमाने की एक घटना, एक भिक्षु, चित्रगुप्त नाम का भिक्षु, यही इसी किसी प्रदेश का रहने वाला। यहाँ बहुत सी गुफाएं हैं ना ध्यान करने के लिए, जितनी पुरानी गुफाएं हैं सब ध्यान करने की गुफा हुआ करती थी, विपश्यना ध्यान करते थे। ये चित्रगुप्त भिक्षु 20 वर्ष का युवक, अपने आचार्य से इसने कर्मस्थान लिया, किस तरह से ध्यान करना है, विधि सीख ली और उसे कहा गया, देख ध्यान करना है तो नजर नीचे। अच्छी बात, नजर नीचे। तो ऐसी एक गुफा में चला गया, नजर नीचे करके बैठता है तो नजर नीचे, उठता है तो नजर नीचे, शौच इत्यादि के लिए बाहर जाना होता है तो नजर नीचे, भिक्षा के लिए बाहर जाना होता है तो नजर नीचे। 2 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीते, 10 वर्ष बीते, 20 वर्ष बीते, 40 वर्ष बीते, 60 वर्ष बीते, 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया। नजर नीचे, नजर नीचे। एक एक पीढ़ी के युवक भिक्षु आते हैं, 2, 4, 5, 10 की टोली उसी गुफा में बैठ के ध्यान करते हैं, चले जाते हैं। अब ये दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के कुछ भिक्षु आए, युवक भिक्षु आए। युवक भिक्षु तो युवक भिक्षु, मन बड़ा चंचल, इधर उधर देखे, इस गुफा की भित्तियों पर ध्यान गया, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य, इन भीतों पर इतने सुंदर सुंदर दृश्य। पहले जो बुद्ध हुए
पिछले 7 बुद्धों को बुद्ध बनने के पहले किस प्रकार उन्होंने घर त्यागा, कैसे तपस्याएं की, कैसे मुक्त हुए, उनके जीवन की कथाएं बहुत प्रेरणा देने वाली। देख कर बड़े प्रसन्न हुआ, मन बड़ा प्रसन्न हुआ उनका। तो इस बूढ़े भिक्षु के पास जाके कहते हैं, महाराज जो इतने सुंदर सुंदर दृश्य इस भित्ति पर खींचे हुए हैं, ये क्या आपने खींचे? कैसे चित्र है रे, कैसे दृश्य है? इस भित्ति पर कोई चित्र भी है? अरे 60 बरस हो गए उस गुफा में रहते हुए, उसने आंख उठा के ये नहीं देखा कि इस गुफा की भित्तियों पर अनेक चित्र हैं। कितनी दृढ़ता है मन की, आंख नहीं उठेगी। 1 बरस पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो मौसम की जानकारी बस इसी बात से कि बाहर गया है, पेड़ों पर से फूल गिरे हैं, वर्षा आई है चली गई है, बसंत ऋतु आया है चला गया है, इस प्रकार वर्ष समाप्त हुआ है, बस यही आंख उठा करके नहीं देख पाया। 80 बरस का उम्र का व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध हो गया लोगों में, वो तो अपने ध्यान में ही लगा है। तो पास के नगर के राजा के राज्य में अकाल पड़ा, लोग दुखी हुए। किसी ने कहा, महाराज अमुक भिक्षु बड़ा तपस्वी है, वो अगर आ जाए और धर्म का उपदेश दे, हम लोगों की भिक्षा ग्रहण करे तो उससे बड़ा पुण्य होगा, कौन जाने इस अकाल से छुटकारा हो जाए। तो राजा गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, महाराज हमारा सारा देश संकट में है, आप इतनी कृपा कीजिए। तो चला आया, 3 दिन तक राजमहल में रहा, उपदेश दिए। राजा आता है, सिर झुकाता है, 3 बार नमस्कार करता है, और ये भिक्षु चित्रगुप्त आशीर्वाद देता है, ऐ देश के राजा तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरे जीवन में धर्म पके और तेरे जीवन में पका हुआ धर्म तेरी प्रजा में भी पके, सभी लोग धर्मचारी हों, तो तेरी प्रजा का कल्याण हो, तेरी प्रजा का मंगल हो। राजा नमस्कार करता है तो कहता है, हे राजा तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तुझ में धर्म जागे, तेरी प्रजा में धर्म जागे। रानी आई, उसने भी सिर झुकाया, नमस्कार किया, आशीर्वाद चाहा। तो कहता, हे देश के राजा तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तुझ में धर्म जागे, तेरी प्रजा में धर्म जागे। उसके साथ, उस भिक्षु के साथ एक नवयुवक भिक्षु जो साथ गया था, वो 3 दिन तक देखता रहा। जब वापस आया तो कहता, महाराज जब वो राजा आपके सामने सिर झुकाता था और आप कहते थे, हे देश के राजा तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तो समझने की बात, रानी सिर झुकाती थी, आप क्यों नहीं कहते कि रानी तेरा मंगल हो? राजा का मंगल क्यों मनाते थे? रानी सिर झुकाती थी। अरे आंख उठा के देखा ही नहीं ना, कौन सिर झुकाता है? व्रत लिया है ना, नजर नीची है। 80 बरस का बूढ़ा हो गया, नजर नीची है। ये तो भाई 10 ही दिन की बात है ना, 9 ही दिन की बात है। 10वें दिन तो फिर जब वाचाल हो जाओगे तो खूब आंखें उठा उठा के बातें करोगे। 10वें दिन सुबह